$1061। ये गति अद्भुत है। सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट दिया और आर्यन ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप इंतजार किया। धप। खिलाड़ी आर्यन को ज्वाला हथौड़ा प्राप्त करने के लिए बधाई। ज्वाला हथौड़ा। आर्यन थोड़ा उत्साहित था और ज्वाला हथौड़ा के गुणों की जांच करने के लिए सिस्टम खोला। हथियार ज्वाला हथौड़ा श्रेणी भगवान स्तरीय विवरण शक्ति लॉ को चलाती है और एक हथौड़ा आग की सुपर विनाशकारी शक्ति के साथ हमला करता है जिसमें 200% क्षति आशीर्वाद प्रभाव होता है। मैं मिटाऊं, मैं मिटाऊं, मैं मिटाऊं, मिटाऊं, मिटाऊं। ये शुरू से ही एक दिव्य हथियार है। इसमें आग का तत्व भी है और क्षति गुण को 200% तक बढ़ा सकता है। ये सचमुच एक भगवान स्तरीय विस्फोट होने वाला है। आर्यन आनंदित था। यदि सभी राक्षस योद्धा इस तरह के युद्ध हथौड़े से लैस होते तो इसमें कोई संदेह नहीं होता कि उनकी युद्ध प्रभावशीलता तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। तुरंत आर्यन का दिमाग हिल गया और उसने कहा, जारी रखो। इन सभी सांद्रणों को परिष्कृत करें। गमजियांग और मोशी ने पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिया। आर्यन को हथियार परिष्कृत करने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। हर हथियार जो उसने बनाया वह दैवीय श्रेणी का था। अचानक उसे लगा कि जीवन में कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक दिव्य उत्पाद जिसे वे परिष्कृत करते हैं वह शीर्ष गुणवत्ता का होता है और अनमोल होता है। आर्यन इतनी मेहनत कर रहा था कि आकाश अंधेरा हो गया था और पृथ्वी उदास थी। जुवान्युआन तलवार दल। जुवान्युआन हॉल में जो बुजुर्ग बाहर भेजे गए थे वे अभी तक वापस नहीं आए। क्या ये संभव है कि वे बर्बर लोग जल्दबाजी करने की हिम्मत करें? वे राक्षस बुजुर्ग फैन का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या मेघना गड़बड़ कर रहा है? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। हॉल में बहुत चर्चा थी। आज क्रिस्टल कोर सौंपने का दिन है। जुवान्युआन तलवार दल द्वारा भेजे गए सभी बुजुर्ग वापस आ गए हैं, सिवाय बुजुर्ग फैन के जिसे महान वीरान इलाके में भेजा गया था। तार्किक रूप से, भले ही उसे पर्याप्त क्रिस्टल कोर नहीं मिले, उसे रिपोर्ट करने के लिए वापस आना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आया। कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ होगा। चेन जुबानजों की भौहें कस गईं, और उसने धीरे से कहा, किसी को जांचने के लिए भेजो और देखो कि बीस्ट सिटी में क्या हो रहा है। यदि आवश्यक हो, तो उन जानवरों को सबक सिखाओ। हाँ, श्रीमान। बैठक स्थगित कर दी गई। चेन जुबानजोंग ज्यादा देर नहीं रुका, बल्कि जल्दी से अपने आंगन में लौट आया। आंगन में एक काले वस्त्र वाले बुजुर्ग को देखकर, उसकी आंखों में डर की एक झलक थी। ये वह व्यक्ति नहीं था जिससे वह डरता था। आप ऐसा कह सकते हैं। ताकत के मामले में, उसने इस बूढ़े आदमी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वह अभी भी बहुत डरा हुआ था। वह जिस बात से डरता था वह इस बुजुर्ग की पीठ पर कढ़ाई किया गया पैटर्न था। नरक का खूनी द्वार, श्रीमान। चेन जुबानजोंग ने सम्मानपूर्वक पुकारा। बूढ़ा व्यक्ति मुड़ा और ठंडी आवाज में बोला, क्या प्राचीन आध्यात्मिक हथियार जिसे मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था, तैयार है? चेन जुबानजोंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत आगे बढ़ा, अपनी अंतरिक्ष की अंगूठी से 2 चीजें निकाली, और कहा, आपके निर्देशों के अनुसार, ये 2 प्राचीन आध्यात्मिक हथियार हैं। बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए इसे महसूस किया और संतुष्टि से मुस्कुराया, हाँ, वे सभी प्राचीन आध्यात्मिक हथियार हैं। दल प्रमुख चेन, आपने अपना मिशन अच्छी तरह से पूरा किया है। मैं नरक द्वार को आपकी प्रशंसा करूंगा। धन्यवाद, श्रीमान। चेन जुबानजोंग को राहत मिली और वह अत्यंत उत्साहित था। जब तक उसे नरक द्वार की सुरक्षा मिल सकती थी, तब तक इस विशाल जंगल में और लाखों किलोमीटर के भीतर, उसका जुबान्युआन तलवार दल ही अधिपति होगा। वह, चेन जुबानजोंग, अधिपति होगा। नरक द्वार अब और भी अविश्वसनीय है। तख्तापलट के बाद, जियुयु जहान परिवार ने नरक द्वार पर नियंत्रण कर लिया, और नरक द्वार का पतन तुरंत नियंत्रित हो गया, साथ ही जियुयु जहान परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली जहान वूशुंग के प्रभाव के साथ। नरक द्वार एक बार फिर डार्क वर्ल्ड में नंबर 1 शक्ति बन गया। जहान वूशुंग ने भी पृथ्वी सम्राट सूची से मानव सम्राट सूची तक अपना रास्ता तेजी से बनाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने तोंगशिन टॉवर का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पारित कर लिया है। जब वह तोंगशिन टॉवर से बाहर आएगा, तो वह शायद सीधे सम्राट सूची में एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। डार्क वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उसके साथ लियर है। आपको पता होना चाहिए कि जुबान्युआन कुल और जियुयु जहान परिवार सहयोगी हैं। लियर जहान वूशुंग की मंगेतर है। इसका भी यही मतलब है। नरक द्वार की शक्ति इतनी मजबूत हो गई है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता। जब तक हम नरक द्वार के बड़े जहाज पर सवार होंगे, तब तक हमें किसी भी तूफान का डर नहीं होगा। यही चेन जुबानजोंग ने सोचा।
बूढ़ा व्यक्ति ठंडी आवाज में मुस्कुराया। चेन जुवानजोंग को ऐसे देख रहा था जैसे वह दया के लिए अपनी पूंछ हिलाता हुआ कुत्ता देख रहा हो। उसने अपनी बाहों से एक टोकन निकाला और कहा, यह नरक द्वार टोकन है। जब भी कुछ गलत हो, आप टोकन को कुचल सकते हैं और नरक द्वार से मजबूत लोग आएंगे। हालांकि अब इस डार्क वर्ल्ड में कोई भी नरक द्वार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है। टोकन खो गया है, इसे जमीन पर फेंक दें। चेन जुवानजोंग तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिया और उसे दोनों हाथों से उठा लिया। वह इतना खुश था कि कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। इस टोकन के साथ वह निश्चिंत रह सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, प्राचीन आध्यात्मिक हथियार खोजना जारी रखो। जितना अधिक उतना अच्छा। चेन जुवानजोंग ने तुरंत कहा, मैं समझ गया। ये बस, श्रीमान, आप इतने सारे प्राचीन आध्यात्मिक खजाने क्यों खोज रहे हैं? इन प्राचीन आध्यात्मिक खजानों की गुणवत्ता तो दिव्य कलाकृतियों से भी अच्छी नहीं है। क्यों? नरक द्वार का बूढ़ा व्यक्ति भौहें चढ़ा गया। चेन जुवानजोंग इतना डर गया कि वह तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिया। बूढ़े व्यक्ति की ओर फिर से देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था और बोला, मैं एक असभ्य व्यक्ति हूं और मुझे ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी आवाज में नाक चढ़ाई, याद रखना, ये पहली बार है, मैं इसे दूसरी बार होने नहीं दूंगा। ऐसे सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। न केवल चेन जुवानजोंग जानना चाहता था, वह भी जानना चाहता था। वह केवल इतना जानता था कि नरक द्वार के बुजुर्ग प्राचीन आध्यात्मिक खजाने के लिए पागलों की तरह खोज कर रहे थे। जिसने भी ज्यादा प्राचीन आध्यात्मिक खजाने पाए, उसे उच्च पद मिलेगा। और ये सभी प्राचीन आध्यात्मिक खजाने एक व्यक्ति, जहान वुशुन को सौंपे जाएंगे। नरक द्वार का युवा मास्टर। जहां तक वह क्या करने जा रहा है, कोई नहीं जानता। कई लोग जानना चाहते हैं। वनमोंग दल, बाउंटी गेट और पूरे डार्क वर्ल्ड की सभी शक्तिशाली ताकतें, वे सभी जानना चाहते हैं कि नरक द्वार उन सभी प्राचीन आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ क्या करने जा रहा है। ज्यादा देर नहीं, बूढ़ा व्यक्ति जुवान्युआन तलवार दल से चला गया। चेन जुवानजोंग जमीन से उठा, अपने हाथ में नरक टोकन को उत्साहित मुस्कान के साथ देख रहा था। इस टोकन के साथ मैं यहाँ हमेशा के लिए हावी हो सकता हूँ। हा 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 हा। बीस्ट सिटी। धप। खिलाड़ी आर्यन को कलाकृति जल स्रोत हथौड़ा प्राप्त करने के लिए बधाई। धप। खिलाड़ी आर्यन को कलाकृति प्राप्त करने के लिए बधाई। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि पूरे एक दिन और रात तक चली और केवल तभी रुकी जब आर्यन ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा परिष्कृत कर ली थी। एक दिन और रात हथियार परिष्कृत करने का। 3 गाड़ी साधारण लगातार वितरित किए गए और सभी परिष्कृत किए गए। और आर्यन द्वारा परिष्कृत भगवान स्तरीय हथियार पहाड़ की तरह ढेर हो गए हैं, चारों ओर चमक रहे हैं। कौन कल्पना कर सकता है? ये बहुत बढ़िया है। हा हा हा। एक दिन और रात के परिष्करण के बाद, हालांकि यह आर्यन खुद नहीं था जो परिष्कृत कर रहा था, उसका शरीर हिल रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करने के अलावा, उसने मानसिक ऊर्जा का भी उपभोग किया। वह बहुत नींद में था, लेकिन उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। आंगन में कलाकृतियों के ढेर को देखते हुए आर्यन मुस्कुराया और बोला, ये बहुत बढ़िया है। मुझे और अधिक वफादारी पत्थर प्राप्त करने की आवश्यकता है। मुझे सम्राट फूशी की स्थायी जादुई शक्ति चाहिए। 1062। एक वफादारी पत्थर को करोड़ों अंकों में बदला जा सकता है। यह मुश्किल है। और सम्मेलन में जोखिम और विफलता की संभावना होती है, तो बड़ा सोचो। गमजियांग और मोशी का पहला सफल सम्मेलन पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। केवल जो बात आर्यन को उदास करती है वह यह है कि इनमें से कोई भी जादुई हथियार अंकों के लिए बदला नहीं जा सकता है। ये बहुत उदास करने वाला है। आर्यन कुछ कलाकृतियों का आदान प्रदान करने और कुछ वफादारी पत्थर प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था ताकि वह 900 स्तर के मानव सम्राट फूशी की शक्ति को एकीकृत कर सके। अब ऐसा लगता है, यह इतना आसान नहीं है। कोई आओ, आर्यन ने बाहर चिल्लाया। कुनलुन दल का एक शिष्य अंदर आया और बोला, यहाँ। आर्यन ने कहा, राक्षस लेटन और हो लिन को बुलाओ और उन्हें बताओ कि कुछ महत्वपूर्ण है। हाँ। शिष्य पीछे हट गया। यार्ड में ये जादुई हथियार उनके लिए बनाए गए थे। एक बार में सैकड़ों जादुई हथियारों को कैसे वितरित किया जाए, यह एक सिर दर्द है। 10 मिनट बाद लेटन और हो लिन एक ही समय में पहुंचे। बॉस, दोनों ने एक साथ कहा। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ये पता लगाओ कि इन चीजों को कैसे विभाजित किया जाए। कहते ही
आर्यन ने यार्ड में पड़े दिव्य हथियारों के ढेर की ओर इशारा किया और कहा, ये सभी दिव्य हथियार हैं। मैंने इन्हें तुम्हारे लिए प्राप्त किया है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे विभाजित करते हो। मुझे नींद आ रही है। मैं पहले आराम करने जा रहा हूं, तुम लोग इस पर विचार करो। कहते ही आर्यन कमरे में चला गया और गहरी नींद में सो गया। यार्ड में दिव्य वस्तुओं के ढेरों को देखते हुए केवल लेटन और हो लिन ही हैरान रह गए थे। भ्रम का एक रूप। एरियन अभी भी भ्रमित था। अगर आर्यन नहीं होता तो वे निश्चित रूप से कहते, तुम पागल हो, तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है। क्या तुम्हें लगता है कि जादुई हथियार सिर्फ पत्ता गोभी और गाजर हैं जो हर जगह मिलते हैं? गुडांग। हो लिन ने मुश्किल से निगल लिया, आगे बढ़ा और जमीन पर एक लंबी तलवार उठाई। उसका शरीर जोर से कांप गया और उसकी आंखें डूब गईं। धम, तलवार उसके हाथ से गिर गई। हो लिन कई कदम पीछे हटा, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। लेटन आगे बढ़ा और बोला, भाई हुओ, क्या हुआ? हो लिन अभी भी जादुई हथियार द्वारा लाए गए सदमे की दुनिया में था। वह भावना ऐसी थी जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो और फिर फट गई हो, जिसमें सदमे का एक अत्यंत मजबूत एहसास था। हो लिन ने कहा, अगर तुम खुद कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। भगवान स्तरीय हथियार, हर कोई इसका मालिक नहीं हो सकता क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। भले ही आर्यन ने कहा कि ये हथियार दिव्य उत्पाद हैं, हो लिन के दिल में अभी भी संदेह था। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? क्या वे सभी भगवान स्तरीय हथियार हैं? लेकिन अब उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं था। इस समय लेटन आगे बढ़ा, एक हथौड़ा उठाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। धम, अचानक हथौड़े से लपटें फूट पड़ीं और वह जलने लगा। लेटन इतना डर गया कि उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और कई कदम पीछे हटा, एक डरी हुई बिल्ली की तरह। अपने चेहरे पर एक हैरान नजर के साथ लेटन ने जमीन पर पड़े हथौड़े को घूर कर देखा। उसकी आंखें कस गईं। हे भगवान, ये हथौड़ा कैसे, ये क्यों जल रहा है? दिव्य कलाकृति, दिव्य कलाकृति, वे सभी दिव्य कलाकृतियां हैं। हो लिन इतना उत्साहित था कि वह रोना चाहता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई दिव्य कलाकृति नहीं देखी थी, और आज उसने इतनी सारी देखी। ये बस जानलेवा था। लेटन फिर से आगे बढ़ा, जमीन पर पड़ा जलता हुआ हथौड़ा उठाया और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। धम, लपटें जलीं। युद्ध हथौड़े की शक्ति और लेटन खुद तुरंत विलीन हो गए। लेटन ने युद्ध हथौड़े में शक्ति की आभा महसूस की। उस भावना ने उसका खून खौला दिया और उसके शरीर की सारी ताकत फट गई। एक मजबूत पकड़। धम धम, लेटन ने इसे जोर से घुमाया। हुआलाला, लपटें शून्य को जला देती हैं और शक्ति सब कुछ पार कर जाती है। ये हथियार बस अद्भुत है। हा हा हा, लेटन एक मूर्ख की तरह हंसा। अगर हो लिन ने कभी कोई दिव्य हथियार नहीं देखा था, तो जंगल में लेटन ने निश्चित रूप से कभी नहीं देखा था। उसने इसे आत्म संचालन के दौरान सुना था। इसे अब हाथ में रखने की भावना ने उसे सब कुछ कुचलने की भावना दी। हालांकि ये जादुई हथियारों में से केवल दो हैं और उनके सामने पूरे ढेर हैं। क्या करें? वे भी भ्रमित थे। यह एक जादुई कलाकृति है, इससे कैसे निपटा जाए? लेटन ने कहा, अगर हम में से प्रत्येक को एक देते हैं, तो हमारी युद्ध प्रभावशीलता तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। हम अत्यंत शक्तिशाली होंगे। हो लिन का भी पहले यही विचार था। लेकिन हो लिन ने हल्के से कहा, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित रूप से हमारी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है, लेकिन उन्हें लगेगा कि इस तरह की कलाकृति प्राप्त करना बहुत आसान है। हमें एक प्रोत्साहन प्रणाली बनानी होगी। जो कोई भी सबसे तेज खेती करेगा उसे एक वस्तु से पुरस्कृत किया जाएगा। केवल इसी तरह हम उनकी पूरी क्षमता को बाहर निकाल सकते हैं। और ये चलने का एकमात्र तरीका है, और केवल इसी तरह वे कलाकृति की कीमत जान पाएंगे। हो लिन का दिमाग स्वाभाविक रूप से लेटन से तेजी से काम करता था। जब लेटन ने उसकी बात सुनी, तो उसने तुरंत सहमति व्यक्त की और कहा, अच्छा विचार है, चलो तुम्हारे कहे अनुसार करते हैं। हमारा राक्षस कुल महान वीरान इलाके की तबाही शुरू होने के बाद से खुद को छोड़ रहा है। बहुत से लोग खेती करने के इच्छुक नहीं हैं। भगवान स्तरीय प्रोत्साहन के साथ वे निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे। लेटन उत्साहित हो गया। अगले दिन प्रोत्साहन बाहर आ गए। राक्षस योद्धा को एक जादुई हथियार से पुरस्कृत किया गया और पूरा राक्षस शहर हंगामा करने लगा। जादुई हथियार प्राप्त करने वाले योद्धा की ताकत तुरंत दोगुनी हो गई, जिससे सभी राक्षस ईर्ष्या करने लगे। हो लिन के लिए कोई इनाम नहीं है। देखो, वह जादुई हथियार हमें हमारे बॉस ने दिया था। क्योंकि राक्षस हमसे तेजी से प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनकी ताकत हमसे तेजी से बढ़ रही है, क्या हम हार मानने को तैयार हैं?
क्या तुम एक दिव्य हथियार चाहते हो? यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपनी सारी ऊर्जा देनी होगी और मुझे तोड़ने में मदद करनी होगी। भले ही उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा समान रूप से दुर्लभ है, यदि वे तोड़ सकते हैं तो हम भी तोड़ सकते हैं। क्षण भर लड़ने की इच्छा जागृत होती है। कुनलुन दल के शिष्य सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। कलाकृति का प्रोत्साहन बहुत बड़ा है और राक्षसों का प्रोत्साहन बहुत बड़ा है। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 8 वो गॉड भी आत्मानाशक पाउडर की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके, बिना किसी जल्दबाजी या अधीरता के। जब आर्यन को ये पता चला तो वह अपने दिल में चुपचाप मुस्कुराया। हो लिन के पास अभी भी एक समाधान है। ऐसा लगता है कि वह एक प्रबंधन प्रतिभा है। ये ठीक है। महान वीरान इलाके में, जहां भूत भी मुझे नहीं ढूंढ सकते, नरक द्वार, बाउंटी गेट, 10,000 गठबंधन, और यहां तक कि नियति का देवता भी सोचते हैं कि मैं मर चुका हूं। इससे मुझे अपनी शक्ति बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जब समय आएगा। आर्यन ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींची। उन सभी को मार डालो। आर्यन ने 2 दिनों तक आराम किया, कुछ आत्मा स्रोत गोलियां के लिए आदान प्रदान किया, और अपनी आत्मा स्रोत मूल्य भरने के बाद आर्यन ने एक नोट छोड़ा और अकेले जंगल की गहराई में चला गया। वह फीनिक्स हॉर्ट के सुराग खोजने जा रहा है। उसे रूबी की याद आई। और यदि आर्यन कुनलुन शाखा और 20 जनजाति शाखा को मजबूत बनाना चाहता है तो उन कलाकृतियों का प्रोत्साहन ही काफी नहीं है। उसे वास्तव में खेती के संसाधनों की आवश्यकता है। जंगल में कुछ छिपा हुआ होना चाहिए। उसे खेती के संसाधनों की समस्या का समाधान करना होगा। इसके अतिरिक्त वह अपग्रेड भी करना चाहता है। 1063 प्रत्येक स्तर शक्ति का एक स्तर है। चंद्रमा चरण 7 पृथ्वी सम्राट सूची में प्रवेश करने के लिए भी योग्य नहीं। भले ही आर्यन ने पृथ्वी सम्राट सूची और मानव सम्राट सूची के मजबूत पुरुषों को मार डाला था, फिर भी वह पृथ्वी सम्राट सूची में प्रवेश करने के योग्य नहीं था। स्तर के कारण 3 शाही सूचियां, 300 मजबूत पुरुष। शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक एक करके लड़ना पड़ता है, खासकर सम्राट की सूची के मजबूत लोग। ये निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कैजुअली प्रवेश कर सके। स्वर्गीय रैंकिंग में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें वापस लड़ना होगा। लेकिन आर्यन के पास अब लड़ने की योग्यता भी नहीं है, वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। अपग्रेड करना महत्वपूर्ण है। फायर कुरामा। आर्यन ने एक विचार के साथ फायर कुरामा को बुलाया और उसे एक गोली दी। फायर कुरामा का शरीर उसके आते ही अभी भी कांप रहा था। उसका चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। जिस क्षण से स्काई स्वॉलोइंग रैट युद्ध पालतू स्थान पर आया था, वह कोने में कांप रहा था, बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसे स्काई स्वॉलोइंग रैट खा जाएगा। स्काई स्वॉलोइंग रैट केवल स्तर 1 पर है। मालिक, क्या मैं भविष्य में युद्ध पालतू स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता? फायर कुरामा ने धीरे धीरे अपनी शांति वापस पाए और लिंगरिंग फेयर के साथ कहा। आर्यन ने कहा, क्या तुम स्काई स्वॉलोइंग रैट से इतना डरते हो? वह अभी भी एक युवा जानवर है, अभी भी एक बच्चा है। फायर कुरामा ने आर्यन पर आंखें घुमाईं और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी गर्दन पर मृत्यु का खंजर होने का कैसा महसूस होता है? मुझे युद्ध पालतू स्थान में ऐसा ही महसूस हुआ। उसके शरीर की थोड़ी सी भी हलचल मुझे आधे मौत से डरा देती थी। स्वर्ग निगलने वाला चूहा, स्वर्ग निगलने वाला चूहा, ये पौराणिक संत सम्राट स्तरीय राक्षस, तुमने इसे कहाँ पाया? ये लोगों को मार सकता था। यह अत्यंत दयनीय है। फायर कुरामा ने भीख मांगी, मालिक, कृपया मुझे उसके साथ मत रखो। मैं अब सो भी नहीं पा रहा हूँ। आर्यन ने कहा, चूंकि तुम डरते हो तो मजबूत बनो जब तक कि तुम निडर न हो जाओ। फायर कुरामा, स्काई स्वॉलोइंग रैट से तुलना। क्या मैं पागल हूँ? चूंकि तुम मजबूत नहीं बनना चाहते तो तुम्हें बस युद्ध पालतू स्थान में रहना चाहिए और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तुम मजबूत बनने के लिए दृढ़ संकल्पित न हो जाओ। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब मैं महान वीरान इलाके की गहराई में जा रहा हूँ। आर्यन पलट गया और फायर कुरामा की पीठ पर बैठ गया। फायर कुरामा हिल गया, आग चमकी, और पलक झपकते ही वह 10,000 मीटर दूर था। बीस्ट सिटी के गेट पर 2 तलवार नियंत्रक शिष्य उतरे। बीस्ट सिटी के गेट पर राक्षस योद्धाओं को देखते हुए दोनों पुरुषों ने एक बेहतर नजर दिखाए और ठंडी आवाज में कहा, जाओ अपने नगर प्रमुख को बुलाओ। दोनों गार्डों की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं जब उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या पहना हुआ था। तभी वे वास्तव में झिझकते हैं। एक शिष्य आगे बढ़ा और उसे लात मारी, धिक्कार है, क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने मेरे वरिष्ठ भाई को स्पष्ट रूप से कहते हुए नहीं सुना? अपने नगर प्रमुख को हमें जल्दी सौंपो।
कचरा। एक राक्षस बेखबर था और उसे जमीन पर लात मार दी गई। एक और राक्षस ने भौहें चढ़ाईं और गंभीरता से कहा, हमारे नगर प्रमुख यहाँ नहीं है, इसलिए अगर आपके पास कुछ भी कहने के लिए है तो आप यहाँ बात कर सकते हैं। योहो, मैंने तुम्हें चेहरा दिया, नहीं दिया? क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? जुवान्युआन तलवार दल के शिष्य, तुम अभी भी हमारे सामने हवा में उड़ने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। जैसे ही शब्द गिरे, शिष्य आगे बढ़ा, और उसके हाथ में लंबी तलवार ने लगातार 18 तलवार के फूल काटे, जो राक्षस पर हमला कर रहे थे जिसने बात की थी। हमला तेज है, हर हरकत जानलेवा है। वह राक्षसों को बिल्कुल भी जीवित नहीं रखना चाहता था। उसके लिए, राक्षस चींटियों जैसे निम्न जीव थे। राक्षस बिना हिले खड़ा था, उस पर आने वाली भयंकर तलवार चालों को देख रहा था, और उसका दाहिना हाथ हिल गया। धम, एक युद्ध हथौड़ा गिर गया। ये युद्ध हथौड़ा गमजियांग और मोशी द्वारा परिष्कृत किया गया जादुई हथियार है। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और युद्ध हथौड़ा अचानक जलने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके मजबूत शरीर से भयंकर शक्ति निकली। शक्ति और हथौड़ा गूंजते हैं। धम, एक हथौड़ा फट गया। लपटें फूट पड़ी। शक्ति का विस्फोट। 18 जानलेवा तलवार के फूल सीधे टुकड़ों में बिखर गए, और लंबी तलवार भी टूट गई। एक हथौड़े ने उसके सिर पर वार किया, और जुबान्युआन तलवार दल का शिष्य एक कील की तरह जमीन पर ठोक दिया गया। फू, खून निकला, उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। उसने राक्षस की ओर देखा और शाप दिया, तुम लंबे बालों वाले जानवर, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, तुम कमीने। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, राक्षस फिर से हिल गया और एक शक्तिशाली हथौड़े से नीचे मारा। दरार, उसका सिर फट गया और वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। जुबान्युआन तलवार दल का एक और शिष्य लगभग डर से मर गया था। क्या यह ओर्क्स हैं? क्या ये राक्षस है जिसे कोई भी धमका सकता है? और उसके हाथ में क्या है? इसमें वास्तव में शक्तिशाली तात्विक शक्ति है। क्या यह एक दिव्य हथियार है? ओर्क्स के पास एक दिव्य हथियार है। क्या हो रहा है? बदले में, वह धीरे धीरे पीछे हट गया। अब उसने पहले दिखाया गया तिरस्कारपूर्ण रूप दिखाने की हिम्मत नहीं की, और धीरे से कहा, मैं बस आपके नगर प्रमुख से कुछ चर्चा करने आया था। चूंकि आप मुझे देखने नहीं देंगे, तो मैं नहीं देखूंगा। कहते ही, शिष्य ने अपनी उड़ने वाली तलवार को हिलाया और कूद गया। जानवर योद्धा ने अचानक चिल्लाया, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? शिष्य को इन सब की परवाह नहीं थी, और अपने दिमाग को सक्रिय करते हुए, वह एक पल में बाहर निकल गया। नाक, जुबान्युआन तलवार दल, जो कोई भी आता है उसे मरना चाहिए। जैसे ही शब्द गिरे, ओर्क्स ने अपने जलते हुए हथौड़ों को जोर से फेंका। धम, उसने सीधे जुबान्युआन तलवार दल के शिष्य को, जो हवा में था, नीचे गिरा दिया, और वह जमीन पर गिर गया और तुरंत मर गया। आसपास के कई राक्षसों ने उसे और उसके हाथ में जलते हुए हथौड़े को देखा। उन्हें पहले जुबान्युआन तलवार दल के शिष्यों ने धमकाया था और वे अपना सिर नहीं उठा पा रहे थे। अब सभी को राहत मिली, और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींची और गंभीरता से कसम खाई कि उन्हें दिव्य कलाकृति इनाम प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना और तेजी से तोड़ना होगा। एक और जगह, फायर कुरामा गिर गया, हालांकि अनिच्छा से, लेकिन वह आर्यन के नियंत्रण का विरोध नहीं कर सका और उसे युद्ध पालतू स्थान में भेज दिया गया। फिर कोने में सिकुड़ गया। फायर कुरामा ने स्काई स्वॉलोइंग रैट को बिना पलक झपकाए घूरकर देखा। आर्यन असहाय था, अगर तुम ऐसे डरते हो, तो तुम्हें बस मजबूत बनना चाहिए। बदले में, आर्यन ने अपने सामने के कोहरे को देखा, नक्शा निकाला और एक नजर डाली, और धीरे से कहा, कोहरे से गुजरने के बाद, यह महान वीरान पाताल का स्थान होना चाहिए, है ना? रूबी, क्या तुम्हें पुनर्जीवित करने वाली शक्ति वहीं नीचे है? आर्यन का दिल कस गया और वह कोहरे में चला गया। जिस क्षण उसने कोहरे में कदम रखा, एक विशाल हरी ब्लेड नीचे गिरी, चमचमाते हुए। तलवार की ऊर्जा बर्फ जैसी थी, अत्यंत ठंडी। आर्यन ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। मैग्मा फ्रूट सक्रिय। गूंज, डेविल फ्रूट सक्रिय हो गया। आर्यन ने अपना शरीर हिलाया और आगे मुक्का मारा। धम, हरी तलवार जोर से हिल गई, और आसपास का कोहरा आर्यन द्वारा निकली शक्तिशाली आग की शक्ति के कारण बहुत जल गया। इस समय, आर्यन ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति क्या था। सोने से चमक रहा है, इतना चमकदार, और यह इतना विशाल था कि आर्यन का चेहरा थोड़ा बदल गया, और उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये शुरुआत से ही बॉस है, ये बहुत भयंकर है। इसे फोड़ दो। 1064। महान वीरान इलाके में बहुत सारे अज्ञात हैं, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां कठोर हैं, बहुत कम लोग यहाँ कदम रखते हैं।
कोहरे की भूमि एक खतरनाक जगह है। उड़ने में असमर्थ, वह कोहरे में घुस गया और सभी प्रकार के भयंकर राक्षसों का सामना किया। ध्रुवीय मैंटिस। कोहरे में दुष्ट राक्षसों में से एक। मैंटिस ब्लेड तूफान से तेज है। शरीर आगे बढ़ता है और पीछे हटता है, और मैंटिस की भुजाएं फैलती और सिकुड़ती हैं, एक शक्तिशाली हमला बनाने के लिए पूरी तरह से एक साथ काम करती हैं। लेकिन आर्यन बचपन से ही बड़ी चीजों से कभी नहीं डरा। तुम जितने मजबूत होगे, मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा कुचलूंगा। आर्यन के कपड़े कई बार कटे और उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, मैग्मा एक्सप्लोजन फिस्ट। धम, उसका शरीर उछल गया और वह सीधे ऊपर उठ गया। ध्रुवीय मैंटिस ने अवरुद्ध करने के लिए अपनी भुजाएं पार की और अपने पिछले पैरों को थोड़ा नीचे किया। स्टील जितना मजबूत एक पंख अचानक ऊपर उठा और आर्यन से सीधे टकराया। पहुंचो, तुम्हें अभी भी आमने सामने होना पसंद है ना? ठीक है, चलो देखते हैं किसका काटना ज्यादा कठिन है। उसकी मुट्ठियां उमड़ पड़ी, और टकराते ही मैग्मा की आग और भी तेजी से जलने लगी। दाहिनी मुट्ठी डूब गई। किरण भुजा। एक शक्तिशाली मुक्का उस केंद्र बिंदु पर लगा जहां दोनों भुजाएं पार की गई थीं। धम, ध्रुवीय मैंटिस का शरीर थोड़ा डूब गया, और उसकी पार की गई भुजाओं में कुछ दरारें थीं, लेकिन वे सिर्फ दरारें थीं। आर्यन का दाहिना हाथ सुन्न था, लेकिन उसे अत्यंत नाखुश महसूस हुआ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने वार सहन कर सकते हो। उल्कापिंड वर्षा। 10,000 मुके। आर्यन ने गुस्से में दहाड़ा और उसकी मुट्ठियां उल्कापिंडों की तरह नीचे गिरी, एक बिंदु पर टकराईं। मजबूत। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने मजबूत हो। बैंग बैंग बैंग। बारिश की तरह मुके। उसने ध्रुवीय मैंटिस को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया और उस पर दबाव डाला। आओ आओ, फिर से हमला करो। हजारों मुके नीचे गिरे। ध्रुवीय मैंटिस के सिर पर खून की नाली खाली थी और उसका शरीर आर्यन द्वारा सीधे जला दिया गया था। एक बैंग के साथ वह टुकड़ों में बिखर गया। धप। खिलाड़ी आर्यन को ध्रुवीय मैंटिस को मारने और 100,000 अनुभव अंक, 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक और एक ऊर्जा अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को मैंटिस तलवार कौशल तारांकन भगवान प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं? खिलाड़ी आर्यन को ध्रुवीय मैंटिस रक्त रेखा प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहते हैं? खिलाड़ी आर्यन को ध्रुवीय क्रिस्टल कोड प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम ने एक के बाद एक प्रॉम्प्ट किया। मजे करो। आर्यन उत्साह से मुस्कुराया, छोटे बॉस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक दिव्य तकनीक की खोज की गई है। अभ्यास। ध्रुवीय मैंटिस से निपटने के बाद वह थोड़ी देर रुका और आगे बढ़ता रहा। वह कोहरे में दिशा नहीं बता सकता था, इसलिए आर्यन केवल अपनी भावना के आधार पर आगे बढ़ सकता था। बाद में उसे एक के बाद एक कई ध्रुवीय मैंटिस मिले और वे सभी आर्यन द्वारा मारे गए। दिन के अधिकांश समय चलने के बाद आर्यन मूल स्थान पर लौट आया। ओह शिट, क्या तुम एक भूत की दीवार में फंस गए हो? आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि यह पहली बार था जब उसने एक मैंटिस का शिकार किया था। बहुत देर तक चलने के बाद वह उसी जगह लौट आया। इस कोहरे में कुछ अजीब है। आर्यन ने हल्की सांस ली। तुरंत आर्यन का दिमाग डूब गया और उसने सुनहरी छड़ी से जुड़कर कहा, बंदर, क्या तुम मुझे अपनी जलती हुई आंखें और सुनहरी पुतलियां दे सकते हो? सुनहरी छड़ी में शक्ति उमड़ पड़ी। बदले में गूंज। आर्यन की आंखें बंद हो गईं, फिर अचानक खुल गईं, और उसकी आंखें आग के गोले में बदल गईं जो अचानक चमक उठी, तुरंत 100 मील दूर की चीजों को देख रही थी। एक झरना फूट पड़ा। बुराई का एक झरना। सारा कोहरा बुराई के झरने से उमड़ रहा था और बुराई के झरने के आसपास का क्षेत्र विभिन्न राक्षसों की हड्डियों से भरा हुआ था, हड्डियों का एक सागर। इस समय सभी बुरी चीजों को भेदने वाली सुनहरी आंखों के साथ आर्यन तेजी से आगे बढ़ता है। कोहरा घना हो गया। शोर की लहरें थीं। उसे रोको, उसे रोको। धम धम। कोहरे से कई राक्षस बाहर निकले और आर्यन से जोर से टकराए। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ भींचा और सुनहरी छड़ी उसके हाथ में दिखाई दी। मुझे रोको। अभी नीचे उतरो। सुनहरी छड़ी ने वार किया। धम। एक राक्षस को दूर फेंक दिया गया। आर्यन ने अपने हाथ में सुनहरी छड़ी के साथ आगे बढ़ाया, अपना शरीर पलटा और तेजी से कई हजार मीटर आगे बढ़ा, राक्षसों के एक समूह को पीछे छोड़ते हुए। ऐसा नहीं था कि आर्यन इन राक्षसों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वह पहले बुराई के झरने से छुटकारा पाना चाहता था और कोहरे से छुटकारा पाना चाहता था। अन्यथा आर्यन कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और हमेशा कोहरे द्वारा नियंत्रित रहेगा।
बैंग बैंग बैंग। उसके कदम गड़गड़ाहट की तरह तेज थे और वह तेजी से आगे बढ़ा। जैसे जैसे आर्यन करीब आता गया, बुराई का झरना और भी भयंकर होता गया, और पानी ऊपर की ओर घूमता रहा, जैसे एक बुरी आंख बाहर घूर रही हो। उसे रोको, तुमने सुना, उसे रोको। धम धम, राक्षस दहाड़ा और पागलों की तरह उसका पीछा किया, लेकिन आर्यन मुस्कुराया और बोला, ये बेकार है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही आवाज गिरी, आर्यन हवा में खड़ा हो गया और जिया क्वान के सिर के ऊपर उतरा। इस क्षण, जो राक्षस ऊपर दौड़ रहे थे, वे अचानक रुक गए और करीब आने की हिम्मत नहीं की। आर्यन ने थोड़ी मुस्कान दी और कहा, महान वीरान कोहरा तुम्हारे कारण ही हुआ होगा, है ना? अगर फायरी आइस की शक्ति न होती, तो आर्यन के लिए इस जगह को खोजना असंभव होता। इस विशाल कोहरे ने अनगिनत शक्तिशाली लोगों की मौत का कारण बना है। जिया क्विन की ठंडी आवाज सुनाई दी, अगर तुम जानते भी हो तो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बच सकते हो? भाग नहीं सकते। क्या मुझे भागना चाहिए? आर्यन ने जिया क्वान की ओर देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम नीच इंसान, तुम मौत को बुला रहे हो। बुराई का झरना क्रोधित हो गया, और झरने में मजबूत आभा हवा में आर्यन की ओर एक प्रचंड ज्वार की तरह दौड़ पड़ी। बहुत तेज। लेकिन जिस क्षण जियाक्वेन ने अपना कदम उठाया, आर्यन भी खाली नहीं था। उसने सोचा, शूरा का शरीर खोलो। गूंज। दिव्य शरीर की शक्ति फट जाती है। आर्यन ने हवा में सुनहरी छड़ी पकड़ी और उसे जोर से मारा, सीधे हुआंगलोंग जाओ। शूरा दिव्य शरीर ने बुराई के झरने की सारी शक्ति को हिला दिया। सुनहरी छड़ी जोर से नीचे गिरी। जियाक्वेन की आवाज डूब गई। तुम्हारे पास जो भी हथियार है, मैं उसे निगल लूंगा। अपने आसपास की हड्डियों को देखो। मैं इन शक्तिशाली राक्षसों के मांस को निगल सकता हूँ। मैं तुम्हारी लोहे की छड़ को भी निगल सकता हूँ। बुराई का झरना बहुत गहरा है, और तुम एक छड़ी से नीचे तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि, आर्यन का शरीर उछल गया और वह जोर से कूद गया। उसने सुनहरी छड़ी को वापस नहीं पकड़ा, बल्कि ठंडी आवाज में हंसा, एक लोहे की छड़। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह लोहे की छड़ कितनी शक्तिशाली है। आर्यन ने अपने दिमाग को सुनहरी छड़ी से जोड़ा और गहरी आवाज में दहाड़ा, सुनहरी छड़ी, वो तुम्हें खाना चाहता है, क्या तुम उसे खाने दोगे? इसे बड़ा और मोटा बनाओ और इसे फोड़ दो। धम। बुराई के झरने में सुनहरी छड़ी बिजली की गति से मोटी, बड़ी और लंबी होती गई, और अचानक बुराई के झरने के सबसे गहरे हिस्से से ऊपर की ओर बढ़ी। यह क्या है? वह मुख्य कलाकृति है। इसे निगलना चाहते हो? तुम मूर्ख जरूर हो। बुराई का झरना असहज होने लगा, और झरना जंगली रूप से उमड़ पड़ा, गुस्से में चिल्लाया, ये सब क्या है? क्या यह असहज महसूस होता है? आर्यन ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तुमने एक लोहे की छड़ कही थी। लोहे की छड़ तुम्हें मार डालेगी। 1065। धम धम धम, सुनहरी छड़ी खंड खंड करके बड़ी, मोटी और लंबी होती गई। झरना फट गया। झरने का पानी खून जैसा लाल हो गया। आर्यन झरने के पास खड़ा था और बोला, तुम कमीने, घमंड करते रहो। जियाक्वेन इसे और सहन नहीं कर पाया। उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा निचोड़ी जा रही थी। उसका पूरा शरीर फट जाने वाला लग रहा था। हर बार जब सुनहरी छड़ी बड़ी होती, तो उसके सिर के ऊपर एक चमकीला लाल नुकसान संख्या तैरने लगता। मुझे जाने दो, श्रीमान, कृपया मुझे जाने दो। जियाक्वेन ने दया की भीख मांगी, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। डर गया, आर्यन ने कहा, तुम्हें जाने दूं। तुम्हें जाने देने से मेरा क्या भला होगा? दुष्ट झरने से कोई सुनहरी चमक नहीं निकल रही थी। तार्किक रूप से, यह इस कोहरे का सबसे मजबूत बॉस होना चाहिए, लेकिन इसमें बॉस आभा नहीं थी। इससे आर्यन बहुत भ्रमित था। जियाक्वेन ने तुरंत कहा, मैंने कई शक्तिशाली लोगों को निगल लिया है, और उनके पास कई आध्यात्मिक खजाने हैं। मैं उन सभी को तुम्हें दे दूंगा, सब कुछ। जैसा कि वह बोल रहा था, हवा में तलवार जैसी कोई चीज दिखाई दी। इन चीजों में कुछ काफी अच्छे आध्यात्मिक खजाने थे, और यहाँ तक कि दो प्राचीन आध्यात्मिक हथियार भी थे, जो वास्तव में आर्यन की सुनहरी छड़ी को फिर से भरने के लिए आवश्यक ऊर्जा थी। हालांकि, केवल ये चीजें ही आर्यन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। आर्यन ने कहा, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं, तो भी ये चीजें मेरी ही होंगी। क्या तुम इनके बदले में अपनी जान चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे अभी मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जियाक्वेन चौंक गया और बोला, मेरे भगवान, कृपया मुझे इस बार जाने दो। मैंने 37,000 वर्षों तक अभ्यास किया है और अनगिनत कठिनाइयों से गुजरा हूं। मैंने आखिरकार एक छोटे से झरने से इस स्तर तक खेती की है।
अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। कृपया मुझे इस बार क्षमा कर दो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी महान दया को याद रखूंगा। 37,000 वर्षों तक अभ्यास करना। हे भगवान, ये बहुत बढ़िया है। आर्यन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये डार्क वर्ल्ड वास्तव में असाधारण है। यहाँ तक कि झरने का पानी भी खेती कर सकता है, और इसे ऐसे स्तर तक खेती कर सकता है। चूंकि तुमने इतने सालों तक अभ्यास किया है। आर्यन का दिमाग घूम रहा था। जियाक्वान ने आर्यन की अभिव्यक्ति देखी और तुरंत कहा, अभ्यास करना आसान नहीं है। श्रीमान, आप भी समझते हैं, आप मुझे जाने देंगे, है ना? जैसे ही जियाक्वान की आवाज गिरी, आर्यन मुस्कुराया और बोला, तो मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए। जियाक्वान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर चिल्लाया, श्रीमान, कृपया मुझे मत मारो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तक आप मुझे नहीं मारेंगे, मैं आपकी सभी शर्तों से सहमत हो जाऊंगा। यही मैं चाहता हूं कि तुम कहो। आर्यन मन ही मन खुश था और पूछा, तुम्हें न मारना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें न मारने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है। मुझे बताओ, तुम क्या जानते हो? इस दुष्ट झरने ने आर्यन को असामान्य होने का एहसास दिया। ये तथ्य कि वह एक छोटे से झरने से 37,000 वर्षों तक अभ्यास कर सकता था, उसकी असाधारण क्षमता को साबित करने के लिए पर्याप्त था। जियाक्वेन ने कहा, मैं एक कोहरा छोड़ूंगा। एक बार जब आप कोहरे में प्रवेश करेंगे, तो आप आसानी से भटक जाएंगे। सामान्य लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आर्यन ने कहा, यह मुझे पहले से ही पता है। जब आप एक सुपर मजबूत व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका कोहरा बेकार होता है। और क्या? जियाक्वान अत्यंत उत्सुक था और बोला, और मैं राक्षसों को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। आर्यन ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसा और कहा, क्या तुम उसे राक्षसों को नियंत्रित करना कहते हो? वे राक्षस तुमसे डरते हैं, इसलिए वे तुम्हारी बात मानने को मजबूर हैं। ये तुम्हारी शक्ति बिल्कुल भी नहीं है जो उन्हें नियंत्रित करती है। आर्यन ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था। जियाक्वान और भी उत्सुक था, मेरे पास अभी भी ताकत है। मेरे पास अभी भी। जल्दी बताओ। आर्यन ने अधीर होने का नाटक किया और जोर से चिल्लाया। केवल कोहरा छोड़ना ही काफी है, क्योंकि ये दुष्ट झरना एक प्राकृतिक बाधा है, एक पर्वत सुरक्षा गठन है, और एक बार जब आप इसमें प्रवेश करते हैं, तो कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन आर्यन ये भी जानना चाहता था कि दुष्ट झरने में और कौन सी शक्तियां थीं। मेरे पास अभी भी और है। मेरे पास अभी भी कुछ है, मुझे यकीन है कि मेरे पास अभी भी कुछ है, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। जियाक्वान बहुत घबराया हुआ और चिंतित था क्योंकि उसे आर्यन का गुस्सा महसूस हुआ। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके शरीर में रुई जिंगू बैंग हिल रहा था। अगर सुनहरी छड़ी एक और खंड बड़ी हो जाती है, तो उसकी सारी खेती राख में बदल जाएगी और पाउडर में कुचल जाएगी, और 37,000 साल का अभ्यास एक पल में नष्ट हो जाएगा। लेकिन वह जितना ज्यादा घबराता गया, जियाक्वेन के लिए समाधान सोचना उतना ही मुश्किल होता गया, और वह उतना ही ज्यादा उत्सुक होता गया। आर्यन ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं जानते। अगर ऐसा है, तो तुम्हें रखने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने अपने दिमाग से सुनहरी छड़ी को नियंत्रित किया, और सुनहरी छड़ी की शक्ति हिल गई। जियाक्वेन इतना डर गया कि वह लगभग पेशाब करने वाला था। उसने जोर से चिल्लाया, मैं ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास ठीक करने की शक्ति है। मेरा झरने का पानी घावों को ठीक कर सकता है। क्या यह मेरी शक्ति माना जाता है? ठीक करने की शक्ति। आर्यन का दिल अत्यंत सदमे में था। झरने का पानी ठीक करने वाला झरना, मुख्य शहर का फव्वारा, जल्दी से स्वास्थ्य बहाल करें। धिक्कार है, मैंने इस बार एक भाग्य बनाया। आर्यन ने अपना सदमा दबाया और शांति से कहा, यह कैसे ठीक होता है? जियाक्वेन ने जल्दबाजी में कहा, यह बहुत सरल है। जब तक आपका शरीर मेरे झरने के पानी में लिपटा रहेगा, मैं घाव को तेजी से निगल सकता हूं और उसे ठीक कर सकता हूं। अगर मैं मजबूत हो जाता हूं, तो मैं आपके घाव को ठीक कर सकता हूं जब तक आप मेरे बगल में खड़े रहेंगे। ये पहली जादुई शक्ति है जिसे मैंने महारत हासिल की है, लेकिन इस दुनिया में लोग लोगों को खाते हैं, भूत भूतों को खाते हैं, और जानवर जानवरों को खाते हैं। मेरी ठीक करने की शक्ति पूरी तरह से बेकार है। यही कारण है कि मैंने दुष्ट कोहरा बनाया ताकि वे मजबूत लोग खो जाएं, और फिर उसमें प्रवेश करने वाले राक्षसों को अपने उपयोग के लिए अवशोषित करूं। हा हा हा। आर्यन मन ही मन हंसा। नीमा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्यन अत्यंत उत्साहित था। इस आदमी के साथ मैं लड़ाई में किससे डरूंगा? बीच में एक झरना रखा गया है। अगर वे घायल हो जाते हैं, तो वे इलाज के लिए वापस आ सकते हैं। न केवल वह, बल्कि उसके भाई भी।
आर्यन ने धीरे से पूछा, तुम कितने घाव ठीक कर सकते हो? जियाक्वान ने तुरंत कहा, श्रीमान, जब तक व्यक्ति मरा नहीं है, मेरे पास उसे ठीक करने का एक तरीका है, जिसमें जहर, आंतरिक चोटें और टूटे हुए अंग शामिल हैं। आखिरकार, ये पहली जादुई शक्ति है जिसे मैंने समझा है। जियाक्वेन कड़वाहट से मुस्कुराया। वह इस जादुई शक्ति के बारे में असहाय था। इस दुनिया में शक्ति ही राजा है, और यह ठीक करने की शक्ति बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। एक शक्ति का क्या उपयोग है जिस पर हमला नहीं किया जा सकता है? यही कारण है कि जियाक्वेन इसे थोड़ी देर के लिए याद नहीं कर सका। ये दूसरों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है, लेकिन आर्यन के लिए यह अत्यंत उपयोगी था। ऐसा उपचार झरना होने का मतलब था कि वह अपने साथ मुख्य शहर को लेकर चल रहा था। घायल ठीक होने के लिए एक बार खाओ। ये कितना भयंकर है! वाह, मैं सिर्फ इसके बारे में सोचकर उत्साहित हो जाता हूँ। अंडरवर्ल्ड लीजन क्या है? यह अंडरवर्ल्ड सेना है। आर्यन ने अपनी उत्तेजना को दबाया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें न मारने का विकल्प चुन सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? यानी, क्या तुम मेरा युद्ध पालतू बन सकते हो? जियाक्वेन चौंक गया। तुम मुझे यहाँ से दूर ले जाना चाहते हो? तुम नहीं चाहते? नहीं, नहीं, मैं यहाँ से जाने का सपना देखता हूँ। तो मेरे पीछे आओ। 1066। धम, धम, धम। सुनहरी छड़ी खंड खंड करके बड़ी, मोटी और लंबी होती गई। झरना फट गया। झरने का पानी खून जैसा लाल हो गया। आर्यन झरने के पास खड़ा था और बोला, तुम कमीने, घमंड करते रहो। जियाक्वेन इसे और सहन नहीं कर पाया। उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा निचोड़ी जा रही थी। उसका पूरा शरीर फट जाने वाला लग रहा था। हर बार जब सुनहरी छड़ी बड़ी होती, तो उसके सिर के ऊपर एक चमकीला लाल नुकसान संख्या तैरने लगता। .: 1067। हा, मेकिंग ए फॉर्चून। आर्यन ने इसके बारे में सोचा और सुनहरी छड़ी को वापस ले लिया। जियाक्वेन का शरीर ठीक हो गया। इस क्षण, आर्यन का दिमाग जियाक्वान के चेतना के सागर में प्रवेश कर गया और पूछा, क्या तुम मेरा युद्ध पालतू बनने को तैयार हो? जियाक्वेन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ। धप। खिलाड़ी आर्यन को हीलिंग स्प्रिंग जीतने और 100 अनुभव अंक, 100 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक और 100 अंकों के विशेष पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। धप। खिलाड़ी आर्यन को तियानबू दल को अपग्रेड करने के लिए बधाई। दल वर्तमान में स्तर 5 पर है और उसने 5000 शिष्यों की भर्ती की है। अच्छा, खुशी इतनी अचानक आई कि आर्यन एक पल के लिए तैयार नहीं था। हीलिंग फाउंटेन को जीतकर वह तियानबू दल का हिस्सा बन गया और इसी वजह से दल का स्तर बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि हीलिंग फाउंटेन कितना शानदार है। वह शायद लिलिपुट बीस्ट जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन उसकी समग्र शक्ति निश्चित रूप से लिलिपुट बीस्ट से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि जब तक वह वहां है, आर्यन की सेना अब कोई सेना नहीं है। ये बहुत बढ़िया है। तुम्हें सुरक्षा अंगूठी पहनने की भी जरूरत नहीं है। हा। आर्यन ने अपने दिल में खुशी को दबाया और पूछा, तुम यहाँ 37,000 वर्षों से अभ्यास कर रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि महान वीरान इलाके में आपदा कैसे हुई। महान वीरान इलाके में आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ गई? जियाक्वेन ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपदा कैसे हुई, लेकिन मुझे पता है कि महान वीरान इलाके में आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ गई। वह जगह भयानक है। आर्यन ने सीधे कहा, बोलो। जियाक्वेन ने कहा, महान वीरान पाताल, पृथ्वी के दिल की गहराई में। आर्यन का दिल उछल पड़ा। ये वास्तव में महान वीरान पाताल है। जियाक्वेन ने कहा, मालिक, वह जगह महान वीरान इलाके में सबसे खतरनाक जगह है। ये डार्क वर्ल्ड का ब्लैक होल है। कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हें रास्ता पता है? महान वीरान पाताल में रूबी को पुनर्जीवित करने के सुराग हैं। चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, यहाँ तक कि नरक ड्रैगन आर्यन भी वहां जाएगा। जियाक्वेन ने कहा, तुम्हें रास्ता जानने की जरूरत नहीं है, बस आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह की दिशा का पालन करो और तुम वहां पहुंच जाओगे। महान वीरान इलाके का क्षेत्रफल दसियों लाख किलोमीटर है, और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा पाताल में राक्षसों द्वारा अवशोषित कर ली गई है। अगर उसने सारी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं चूसी होती, तो शायद मैं कुछ स्तर और तोड़ पाता। जियाक्वान के अपनी बात पूरी करने का इंतजार किए बिना आर्यन ने अपना दिमाग हिलाया और जियाक्वान को युद्ध पालतू स्थान में डाल दिया। जियाक्वान स्तब्ध रह गया और बोला, मालिक, हम उस जगह पर नहीं जा सकते। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जियाक्वेन की जादुई शक्ति अचानक हिल गई, क्योंकि उसे युद्ध पालतू स्थान में दो अत्यंत शक्तिशाली आभाएं महसूस हुई, खासकर एक छोटा चूहा जो खून के गोले जैसा दिखता था।
जियाक्वेन को उसके शरीर से मौत की सांस महसूस हुई और उसका शरीर कांप गया। वह अनैच्छिक रूप से युद्ध पालतू स्थान के दूसरे कोने की ओर झुक गया। स्काई स्वॉलोइंग रेड की आभा बहुत भयंकर है। फायर कुरामा ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, नवागंतुक, क्या तुम थोड़े और सौम्य हो सकते हो? अगर हम उसे जगाते हैं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। दुष्ट झरना गड़गड़ाया और बुदबुदाया, एक छोटा झरना बन गया और फिर चुपचाप कोने में फूट पड़ा, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फायर कुरामा की तरह उसने स्काई स्वॉलोइंग रैट को घूर कर देखा, जैसे डर रहा हो कि वह उसे अचानक निगल जाएगा। ये बहुत खतरनाक है। आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ बहती है? आर्यन ने इसे थोड़ी देर के लिए महसूस किया और कहा, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बीस्ट सिटी की तुलना में अधिक समृद्ध है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। आर्यन की खेती का तरीका अलग है, लेकिन वह आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को भी महसूस कर सकता है। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बहुत खास है। आप इसे अवशोषित नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत तेजी से बहता है। कॉल, महान वीरान पाताल, रूबी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे तुम्हें कुछ भी सामना करना पड़े, मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा। आर्यन ने अपने दिल में चुपचाप कसम खाई। उसे अभी भी वह क्षण स्पष्ट रूप से याद था जब रूबी ने लॉन्ग यू में उसके लिए हमला रोका था। जब मैं पहली बार तियानवु महाद्वीप आया, तो मुझे सबसे पहले रूबी मिली। वह बहुत विचारशील है। आर्यन को उसकी देखभाल हर समय याद आती थी। फायर कुरामा, जब फायर कुरामा को आर्यन का बुलावा मिला, तो वह नरक से भागने जैसा था। उसने जियाक्वान को एक नज़र दी जिसमें लिखा था, अपना ख्याल रखो, और एक पल में बाहर निकल गया, उत्साहित होकर बोला, बॉस, तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह की दिशा का पालन करें। फायर कुरामा ने इसे थोड़ी देर के लिए महसूस किया और कहा, मैं समझ गया। तुरंत वह हवा में कूद गया, उसके पैरों के नीचे आग का एक बादल जल रहा था, और उसका शरीर शून्य में घुस गया। एक और जगह, जुवान्युआन तलवार दल हॉल में, चेन जुवानजोंग ने घूर कर कहा, तुमने क्या कहा? बीस्ट सिटी भेजे गए 2 शिष्य वापस नहीं आए। क्या हुआ? एक बुजुर्ग ने पूछा। मालिक, क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षस हमारा विरोध करना चाहते हैं? वे कैसे हिम्मत करते हैं? जंगली जानवरों का एक समूह। राक्षस जनजाति महान वीरान प्रलय के बाद से कभी ठीक नहीं हुई है। जब तक हम उन्हें समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थानों में अभ्यास करने की अनुमति नहीं देते, वे हमेशा हमारे पैरों तले कुचले जाएंगे। अगर वह हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत करता है, तो वह, लेटिन, लगभग निश्चित रूप से मर जाएगा। चेन जुवानजोंग ने राक्षसों को भी गंभीरता से नहीं लिया। राक्षस जनजाति वर्तमान में नगण्य है और जुवान्युआन तलवार दल के लिए कोई खतरा नहीं है। राक्षस उनके गुलामों से ज्यादा कुछ नहीं है। चेन जुवानजोंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बुजुर्ग ची, खुद जाकर देखें। अगर राक्षस वास्तव में विद्रोह करने की हिम्मत करते हैं, तो उन्हें सीधे दबा दें। बुजुर्ग वो और ची बाहर आए, अपने हाथ जोड़े, और कहा, जैसा आप आज्ञा देंगे। बीस्ट सिटी, मेरे लिए अपनी सारी ताकत छोड़ दो। बॉस यहाँ नहीं है, हमें और भी जोर से लड़ना चाहिए। तो क्या अगर आध्यात्मिक ऊर्जा पतली है? तो क्या अगर हमारे पास अभ्यास करने के लिए संसाधन नहीं है? राक्षस कभी डरते नहीं। लेटिन ने जोर से चिल्लाया, ये तीसरा जलता हुआ युद्ध हथौड़ा है। यदि आप उन घमंडी जुवान्युआन तलवार दल के शिष्यों को भी हराना चाहते हैं, तो अपनी सीमाओं को तोड़ दो। पियो, जानवर योद्धा पागलों की तरह अभ्यास कर रहे थे। बच्चों से लेकर वयस्कों तक ऐसा ही होता है। एक और जगह, कुनलुन दल के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं। वे न केवल राक्षसों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि खुद के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे सब ऐसा कर सकते हैं। हमें और भी जोर से लड़ना चाहिए। बहादुर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसकी सारी ताकत उमड़ पड़ी, उसकी मांसपेशियां सूज गईं, और शक्ति की लहरें उसके दिमाग की बेड़ियों पर प्रहार करने लगीं। बहादुर आकाश में दहाड़ा, जैसे वह क्रोधित हो। अन्य 8 वो गॉड के साथ भी ऐसा ही होता है। वे सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हर बार जब वे एक सफलता प्राप्त करते हैं, तो आर्यन का तियानवु दल थोड़ा अनुभव प्राप्त करेगा, और गिरोह का अनुभव थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। स्तर 10 का दल की टेलीपोर्टेशन शक्ति को सक्रिय कर सकता है। तियानवु महाद्वीप के सिंह परिवार, ड्रैगन सेना, और तारा और अन्य सूखा राक्षस भी, उन्हें आर्यन द्वारा टेलीपोर्ट किया जा सकता है। इस अंत तक, आर्यन भी कड़ी मेहनत कर रहा था। लिलीपुट बीस्ट युद्ध जानवर तियानवु दल में शामिल हो गया, और दल को अपग्रेड किया गया। हीलिंग फाउंटेन तियानवु दल में शामिल हो गया, और दल को भी अपग्रेड किया गया।
अगर रूबी निर्वाण के बाद तियानवु दल में शामिल होती है तो गिरोह निश्चित रूप से अपग्रेड होगा। स्तर 10 गिरोह जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। कॉल। महान वीरान पाताल के किनारे पर खड़े होकर नरक की अंतहीन शक्ति को महसूस करते हुए आर्यन ने भारी सांस ली। नीचे जाओ। 1068। महान वीरान पाताल एक विशाल ब्लैक होल की तरह है। इसका तल दिखाई नहीं देता, बस पहाड़ों और समुद्र की दहाड़ सुनाई देती है और चारों दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर खींची जाती है। यह आखिर क्या है? क्या ये करोड़ों किलोमीटर के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है? और यह इतने सालों से हो रहा है। एक साधारण योद्धा अगर इतनी विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को एक सेकंड के लिए भी अवशोषित न कर पाए तो फट जाएगा। यहां तक कि डार्क वर्ल्ड के शीर्ष स्वामी भी ऐसा नहीं कर सकते। यह इतनी विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। क्या वह एक मजबूत व्यक्ति है? क्या यह एक राक्षस है? या ये स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुआ कोई आध्यात्मिक खजाना है? आर्यन फायर कुरामा पर सवार होकर नीचे गिरा और आध्यात्मिक ऊर्जा के विशाल अशांति के साथ ब्लैक होल में प्रवेश कर गया। धम धम। ब्लैक होल की गहराई से लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। फायर कुरामा ने कहा, मालिक, नीचे की आभा बहुत खतरनाक है, हम और नीचे नहीं जा सकते। चारों ओर चट्टानें हैं और कोई पैर रखने की जगह नहीं है। आर्यन भी महसूस कर सकता था कि नीचे की सांसें अत्यंत खतरनाक थीं, लेकिन आर्यन ने कहा, गोता लगाते रहो। अगर तुम डरते हो तो बस मुझे जाने दो और मैं खुद ही कूद जाऊंगा। फायर कुरामा ने कहा, मालिक, तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी किससे डरा हूं? युद्ध पालतू स्थान में स्काई स्वॉलोइंग रेड के बारे में सोचते हुए फायर कुरामा मुस्कुराया और बोला, स्काई स्वॉलोइंग रेड के अलावा मैं कभी किससे डरा हूं? तुरंत फायर कुरामा दांत पीसते हुए नीचे चला गया। जितना नीचे जाओगे उतना ही अंधेरा स्थान बड़ा होता जाएगा। यह नरक में उतरने जैसा था। जितना गहरा जाओगे आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही तेजी से बहती है और अंत में यह एक हवा के ब्लेड की तरह होती है जो आपके शरीर को काटती है और अत्यधिक दर्द का कारण बनती है। यहाँ का दृश्य आर्यन को समय और स्थान की अशांति की याद दिलाता है। इस तरह की जगह में आखिर क्या छिपा हो सकता है? सिस्टम ने केवल कार्य पूरा करने के लिए सुराग दिए और यह नहीं बताया कि कार्य यहाँ पूरा किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है। ये वह जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ रूबी को पुनर्जीवित किया गया था। आर्यन अत्यंत सदमे में था। आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी मजबूत है कि ऐसा लगता है कि आप इसे अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। धम। एक मंद आवाज। फायर कुरामा की भौहें सिकुड़ गईं और उसका शरीर तेजी से रुक गया, लेकिन शक्तिशाली खिंचाव ने उसे खुद को नियंत्रित करने और रुकने में असमर्थ बना दिया। मालिक, नीचे एक विशाल अवरोध है और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अवरोध में खींची जा रही है। हम आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं हैं और मुझे डर है कि हम अवरोध से पाउडर में फट जाएंगे। बॉस, भागो। आर्यन की शक्ति भी महसूस हुई और नीचे एक विशाल अवरोध उसे रोक रहा था। तुरंत आर्यन ने अपने विचार एकत्र किए और कहा, फायर कुरामा, वापस जाओ। फायर कुरामा ने कहा, मालिक, नहीं नहीं। उसे नियंत्रित करने का इंतजार किए बिना आर्यन ने फायर कुरामा को युद्ध क्षेत्र के स्थान में डाल दिया और खुद ही जोर से कूद गया। मन ही मन सोच रहा था, तुम जो भी हो, मैं आज तुम में घुस जाऊंगा। जैसे ही शब्द गिरे, आर्यन ने अपने दिल में दहाड़ा, असुर दिव्य शरीर खोलो। शक्तिशाली शारीरिक शक्ति ने आर्यन को लपेट लिया और इस समय वह भारी रूप से अवरोध में गिर गया। फिर उसे अवरोध ने पाउडर में नहीं फाड़ा जैसा कि फायर कुरामा ने कहा था, बल्कि एक शक्तिशाली खिंचाव बल द्वारा धीरे धीरे निगल लिया गया था। आर्यन का शरीर पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर था और वह थोड़ा थोड़ा करके डूब गया, जैसे दलदल में गिर रहा हो। क्या हो रहा है? आर्यन जितना ज्यादा संघर्ष करता, उसका शरीर उतनी ही तेजी से डूबता। आर्यन ने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने शरीर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। पागलपन से गिरावट। आखिर में आर्यन की चेतना निगल ली गई। पूरा व्यक्ति कोमा में चला गया। ओह नहीं, पता नहीं कितना समय बीत गया था, इतना लंबा कि आर्यन समय भूल गया था। वह कौन है? क्या वह आदमी है? वह हमसे अलग क्यों है? क्या वह किंवदंती का आदमी है? कितना अजीब है। आर्यन एक बिस्तर पर लेटा हुआ था, चारों ओर सभी प्रकार की महिलाएं थीं। और उन्होंने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, केवल 3 बिंदु ढके हुए थे। वे परीलोक में परियों जैसी लग रही थीं। वे अपने गालों को हाथों में लिए बिस्तर के नीचे बैठी थीं, बिस्तर पर बेहोश आर्यन को चुपचाप देख रही थीं। बड़ी आंखें, लंबी पलकें और वह कभी पलकें नहीं झपकाती। उनमें से प्रत्येक उत्सुक था क्योंकि
ये पहली बार था जब उन्होंने अपने से अलग लिंग के किसी व्यक्ति को देखा था। मुझे नहीं पता कि क्या यह आर्यन की प्रवृत्ति थी जो उसके चारों ओर की परियों द्वारा मोहित हो गई थी, या शायद आर्यन इस क्षण एक कामुक सपना देख रहा था, एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में सोच रहा था, और उसके शरीर में एक शारीरिक प्रतिक्रिया हुई थी। आर्यन के शरीर में अचानक हुए बदलावों को देखते हुए महिलाएं एक दूसरे से ज्यादा सदमे में थीं। जैसे ही उसकी पैंट उतारने वाली थी, आर्यन अचानक जाग गया और बोला, हे भगवान, ये भयानक है। इसके अलावा एक बड़ी तलवार उसके शरीर के ऊपर निलंबित थी, जो उसे काटने वाली थी। आर्यन अचानक भ्रमित हो गया। वह उसे लात मारना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। खेल खत्म। 1069। आर्यन मरना चाहता था। उसने एक विचार से अपने शरीर में शक्ति को महसूस किया, लेकिन आर्यन किसी भी शक्ति के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका, यहाँ तक कि राजा शूरा को ढंकने वाली विरासत में मिली शक्ति को भी नहीं। यह क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कहाँ है? इस समय लाल कपड़े वाली महिला ने महसूस किया कि आर्यन अपनी ताकत की जांच कर रहा है और उसने कहा, महसूस मत करो, तुम्हारी सारी शक्ति मैंने सील कर दी है। आर्यन का दिल बैठ गया और उसने कहा, मैं गलती से पाताल में गिर गया। अगर मैंने किसी भी तरह से तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तो कृपया मुझे क्षमा कर दो। क्या तुम मेरे शरीर में सील हटा सकती हो? अगर राजा शूरा से विरासत में मिली शक्ति को भी सील किया जा सकता है, तो ये महिलाएं बहुत असाधारण हैं। कम से कम आर्यन लाल कपड़े वाली महिला के खेती के स्तर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। लाल कपड़े वाली महिला ने कहा, यहाँ केवल महिलाओं को ही खेती करने की अनुमति है। किसी भी पुरुष को खेती करने की अनुमति नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर में सील नहीं हटाऊंगी। मैं बस चला जाऊंगा, आर्यन ने सीधे कहा। कोई खेती नहीं। ये कचरे से क्या अलग है? भले ही सिस्टम अभी भी चल रहा हो, आर्यन लोगों या राक्षसों को नहीं मार सकता, और यहाँ तक कि उसका आध्यात्मिक स्रोत भी सील है। वह कैसे विरोध कर सकता है? सिस्टम का होना बेकार है। पूरी तरह से सील जाना है। छोटे बालों वाली महिला चौंक गई और उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो यहाँ से जा सकते हो? वह है। क्या तुम ये भी नहीं देखते कि यह जगह कहाँ है? उन्होंने एक एक करके गंभीरता से बात की। अचानक आर्यन को लगा कि उसकी अखंडता अब सुरक्षित नहीं है। उसने अपने पैरों को थोड़ा दबाया और पूछा, तुम क्या चाहती हो? मैं कभी महिला साम्राज्य में प्रवेश करने का सपना देखता था। एक पुरुष और महिलाओं का एक समूह जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे कर सकता है, जहां चाहे कर सकता है, और जो चाहे चाल चल सकता है। लेकिन आर्यन को अब थोड़ा डर लग रहा था। लाल कपड़े वाली महिला ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें इन कुछ दिनों के बाद भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें इन कुछ दिनों तक आज्ञाकारी रूप से यहाँ रहना होगा और तुम कहीं नहीं जा सकते। लाल कपड़े वाली महिला को देखकर महिलाएं थोड़ी स्तब्ध रह गईं। थोड़ा हैरान। आर्यन मूर्ख नहीं है। वह उन महिलाओं की नज़र से बता सकता है कि वे छोड़ना चाहती हैं। यह असंभव है। शायद कोई रास्ता नहीं है। और लाल कपड़े वाली महिला के पास शायद खुद के लिए अन्य उपयोग भी हैं। क्या वह मुझे पूरी तरह से अपने पास रखना चाहती है? आर्यन ने मन ही मन सोचा, धिक्कार है, तुम बस खुलेआम कह सकते हो। अगर मैं दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो क्या मैं उसे संतुष्ट नहीं कर सकता? लाल कपड़े वाली महिला का शरीर असाधारण रूप से आकर्षक था। वह ऐसी थी जिसे पुरुष विरोध नहीं कर सकते थे। और उन्होंने इतने कम कपड़े पहने हुए थे, आर्यन के लिए अकेले 8 या 10 को हराना कोई समस्या नहीं होगी। तुरंत लाल कपड़े वाली महिला की आवाज चौंक गई, और उसने कहा, सब बाहर निकल जाओ। कई महिलाएं अनिच्छा से आर्यन की ओर देखती रहीं और एक एक करके बाहर निकल गईं। बड़ी बहन, क्या तुम उसे सच में भेज दोगी? यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। केवल बड़ा शैतान। छोटे बालों वाली महिला ने धीमी आवाज में कहा। लाल कपड़े वाली महिला ने कहा, परसों हमारे आध्यात्मिक महिलाओं के लिए स्वर्ग को बलिदान देने का दिन है। हम उसके खून का उपयोग अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए करेंगे, ताकि हम महान शैतान राजा से लड़ने के लिए अधिक शक्ति प्राप्त कर सकें। मैंने गुरु से वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। छोटे बालों वाली महिला चौंक गई और बोली, बड़ी बहन, उसका खून? लाल कपड़े वाली महिला ने कहा, उसका खून बहुत शक्तिशाली है। 1070। आर्यन मरना चाहता था। वह पालथी मारे बिस्तर पर बैठा, इसे कैसे तोड़ना है, इसके बारे में सोच रहा था। उन महिलाओं के भावों को देखकर आप बता सकते हैं कि उसे बाहर भेजना असंभव है, और उसे यहाँ बंद रखने के अन्य कारण भी होने चाहिए। और यहाँ हर जगह महिलाएं हैं, और अगर कुछ होता है, तो आर्यन वास्तव में डरता है कि वह इसे सहन नहीं कर पाएगा।
शक्ति, रक्तरेखा, यहाँ तक कि राजा शूरा और कुनलुन पूर्वज की विरासत में मिली शक्ति भी सील कर दी गई है। इस महिला देश की ताकत वास्तव में असाधारण है। आर्यन ने कई बार सील तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से बेकार। वह अपने शरीर में सील को महसूस भी नहीं कर सकता था, उसे तोड़ना तो दूर की बात है। सील का स्तर बहुत ऊंचा है और आर्यन इसे तोड़ नहीं सकता। अब आर्यन जिस एकमात्र शक्ति पर भरोसा कर सकता है, वह सिस्टम है, लेकिन सिस्टम द्वारा पुरस्कृत कौशल और जादुई हथियारों को उनकी शक्ति का उपयोग करने के लिए आर्यन के आध्यात्मिक स्रोत को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, सिस्टम अब बेकार है। गलत। अचानक आर्यन चौंक गया और मन ही मन सोचा, सिस्टम की अन्य शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से सील हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम मॉल अभी भी सामान्य रूप से काम कर सकता है। अगर कोई गोली है जो सील को अनलॉक कर सकती है, या कोई अन्य जादुई हथियार, तो कोई समस्या नहीं होगी। सिस्टम पॉइंट्स रिडेम्पशन मॉल सर्वशक्तिमान है। इसमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता, सिवाय उसके जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मॉल खोलने के बाद आर्यन तुरंत तेजी से ब्राउज करने लगा। एक गोली जो सील तोड़ सकती है, एक गोली जो सील तोड़ सकती है। आर्यन के आसपास का रहस्य। एक और जगह। जल्दी करो, ये पूर्वज पूजा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए हर विस्तार पर ध्यान से विचार किया जाना चाहिए। लाल कपड़े वाली महिला ने निर्देश दिया। एक विशाल वर्ग में, वर्ग के हाथों में विभिन्न पत्थर के खंभे के टोटेम खुदे हुए हैं। ये टोटेम दुर्लभ जानवरों के साथ नहीं खुदे हुए हैं, बल्कि एक अत्यंत भव्य व्यक्ति के साथ खुदे हुए हैं। एक महिला। ये लाल कपड़े वाली महिलाओं का विश्वास है, महारानी। अगर आर्यन यहाँ होता, तो वह इन टोटेमों को देखकर बहुत हैरान होता, क्योंकि टोटेम पर खुदी हुई महिला एक इंसान जैसी दिखती है। रूबी। वर्ग में अंत में 9 सीढ़ियों वाली एक वेदी है, और दर्जनों महिलाएं वेदी के नीचे तेजी से तैयारी कर रही हैं। छोटे बालों वाली महिला बाहर निकली। लाल कपड़े वाली महिला ने पूछा, क्या वह अभी भी आज्ञाकारी है? छोटे बालों वाली महिला ने जवाब दिया, बहुत आज्ञाकारी, वह बिना हिले बिस्तर पर बैठा है। बड़ी बहन, क्या यह एक आदमी है? वह इतना आसानी से धोखा खाता है ना? लाल कपड़े वाली महिला ने धीरे से कहा, गुरु ने एक बार कहा था कि पुरुष दुनिया में सबसे अविश्वसनीय लोग हैं। वे हर समय झूठ बोलते हैं, मीठी बातें करते हैं, और धूर्त होते हैं। पुरुषों की बातों पर कभी विश्वास न करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। छोटे बालों वाली महिला ने बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। लाल कपड़े वाली महिला ने उसे घूर कर देखा और कहा, वह जो कुछ भी कर रहा है, उस पर नजर रखो। कल हमारे पूर्वजों की पूजा का दिन है, और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। छोटे बालों वाली महिला ने तुरंत कहा, मैं समझ गई। तुरंत। छोटे बालों वाली महिला ने फिर से पूछा, बड़ी बहन, अगर हमें वास्तव में अधिक शक्ति मिलती है, तो क्या हम वास्तव में बाहर निकल सकते हैं? बड़े शैतान की शक्ति शायद। लाल कपड़े वाली महिला ने कहा, हमें हजारों सालों से डार्क वर्ल्ड में फेंका गया है। ये जगह हमारी नहीं है। हम वापस जाना चाहते हैं। यहाँ से बाहर निकलना सिर्फ पहला कदम है। तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। लाल कपड़े वाली महिला शांत हो गई और बुदबुदाया, हमें वापस जाना होगा, हमें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, हमें फीनिक्स पर्वत वापस जाना होगा। छोटे बालों वाली महिला ने बड़ी बहन की ओर देखा और मन ही मन सोचा, फीनिक्स पर्वत, क्या हम सभी फीनिक्स कुल के सदस्य हैं? जुए का विकल्प और आर्यन की निराशा। कॉल। यह शापित सिस्टम मॉल मेरे लिए इतना चमकदार है। यह एक महिला के साथ खरीदारी करने से भी ज्यादा थकाऊ है। आर्यन ने शिकायत की। इतनी सारी प्रकार की वस्तुएं थीं कि आर्यन की आंखें उन्हें देखते देखते सूज गईं। ये बहुत असहज है। लेकिन आखिरकार आर्यन को यह मिल गया, खून जो सील को छोड़ सकता है। एक्सचेंज पॉइंट्स। दहाई, सैकड़ों, हजारों, लाखों। अरे, धिक्कार है। 60 मिलियन पॉइंट्स। धिक्कार है, मुझे इतने पॉइंट्स कहां से मिलेंगे? आर्यन को मरने की इच्छा हुई। उसे इतनी निराशा हुई कि लाखों वस्तुओं में से सील को अनलॉक करने वाली चीज मिल गई, लेकिन उसे एक्सचेंज करने के लिए वास्तव में 60 मिलियन पॉइंट्स की आवश्यकता थी। ये बहुत ही बकवास था। आर्यन ने अपने पॉइंट्स पर एक नजर डाली, जो केवल 10 मिलियन से ज्यादा थे। पूरी तरह से अपर्याप्त। अंक। आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग खोली, और वह खाली थी। कुछ विशेष चीजों को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। उन सभी को स्काई स्वॉलोइंग रैट ने निगल लिया था। पूर्वज रुद्रदेव से भी ज्यादा भयंकर। बिना पॉइंट्स के, मैं सील तोड़ने के लिए खून का आदान प्रदान नहीं कर सकता, और मेरी शक्ति स्वाभाविक रूप से बेड़ियों को नहीं तोड़ सकती।
क्या मुझे वास्तव में एक गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? भले ही यह जगह महिलाओं से भरी हुई है और उनमें से हर एक अत्यंत सुंदर है, आर्यन ने अपने पिछले जीवन में ऐसी जगह पर आने का सपना देखा था, लेकिन अब वह यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। कॉल। आर्यन ने गहरी सांस ली, मेरे पास भुनाने के लिए बहुत कम पॉइंट्स हैं। क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ? आर्यन ने फिर से अन्य वस्तुओं की जांच की, लेकिन वे सील की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे। हूँ 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 चलो इसके लिए चलते हैं। आर्यन ने इसके बारे में सोचा और सिस्टम मॉल के बगल में एक और विकल्प देखा। जुआ प्रणाली, एक मौका लो और अपनी तिपहिया साइकिल को मोटरसाइकिल में बदल दो। चलो जुआ खेलना शुरू करें। जुए की प्रणालियां हमेशा से मौजूद रही हैं, लेकिन आर्यन जुआरी नहीं है। 10 में से 9 बार वह हारता है। इससे भी बढ़कर, आप किसी इंसान का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बुद्धिमान सिस्टम का। जीतना चाहते हो? यह मुश्किल है। तियानबू महाद्वीप में, आर्यन ने सुपर फिशिंग मशीन खेली, जो एक ही शॉट में एक सुनहरे ड्रैगन को मार सकती थी। वह किस्मत का एक विस्फोट था। क्या तुम अभी भी उस तरह की किस्मत चाहते हो? ये बहुत मुश्किल है। धप। जुए की प्रणाली में आपका स्वागत है। सिस्टम ने एक हार्दिक अभिवादन जारी किया। आर्यन ने कभी ऐसी सौम्य और दयालु सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि नहीं सुनी थी। मैं मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें पैसे दिए? पहुंचो, बेशर्म। आर्यन ने शाप दिया और उसका शरीर जुए के इंटरफेस में प्रवेश कर गया। कई विकल्प थे, स्लॉट मशीनें, फिशिंग मशीनें, ब्लैकजैक, रूसी रूलेट, तारांकन, यहाँ तक कि महजोंग। जैसे पिछले जन्म में कैसीनो में खेलने के सभी प्रकार के तरीके हैं। धप। कृपया चुनें। आर्यन ने कहा, महजोंग खेलना, 4 लोग हैं, मुझे छोड़कर, अन्य 3 सिस्टम हैं, वे निश्चित रूप से विरोधी नहीं हैं, तारांकन के लिए भी यही है। अगर तुम इसे करना चाहते हो, तो इसे एक लड़ाई बनाओ। कम से कम इससे निपटना आसान होगा। क्या कोई तारांकन है? धप। सिस्टम प्रॉम्प्ट, खिलाड़ियों के पास खेलने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स नहीं हैं। ओह, धिक्कार है, तुम मुझे कम समझते हो, है ना? आर्यन तुरंत नाखुश हो गया, मुझे एक गेम खेलने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? तो चलो इसे बदल दें। रूसी रूलेट। आर्यन ने सोचा। सिस्टम ने एक और रिमाइंडर बजाया, पर्याप्त पॉइंट्स नहीं हैं, खेल नहीं सकते। मैं तुम्हारी बहन को चोदूंगा। सिस्टम, तुम इतने शानदार हो, है ना? तुमने ये कैसीनो सिर्फ मेरे लिए खोला है। अगर तुम मुझसे पैसे नहीं कमाओगे, तो तुम किसके पैसे कमाओगे? क्या पॉइंट्स के स्तर भी हैं? मैं भी नशे में हूँ। आर्यन ने एक के बाद एक कई बदले, लेकिन अंत में उसे अपर्याप्त पॉइंट्स के कारण सिस्टम द्वारा तिरस्कृत किया गया। आखिरकार, आर्यन गुस्से में आ गया और बोला, बस मुझे बताओ कि मैं क्या खेल सकता हूँ, ठीक है? धप। सिस्टम प्रॉम्प्ट, खिलाड़ी के वर्तमान पॉइंट्स के साथ, वह केवल मवेशी पकड़ने का खेल खेल सकता है।